आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रेगेल। प्रेगेल भी हमारा ग्राफ प्रोसेसिंग मॉडल है। तो इसके अंदर हम कैसे ग्राफ को प्रोसेस करेंगे और इसकी टेक्निक क्या है वो सब हम इसके अंदर देखेंगे। मेनी प्रॉब्लम्स बाय नेचर फॉर्म अ ग्राफ सच एज वेब, ट्रांसपोर्ट एंड सोशल मीडिया। देखो, जब भी हम जैसा वेब वेब देखेंगे, वेब एप्लीकेशंस, जैसा वेब के स्ट्रक्चर्स को देखेंगे या फिर ट्रांसपोर्ट को देखेंगे, हम सोशल मीडिया को देखेंगे, तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। इसके अंदर है कि नहीं, जैसा सोशल मीडिया पे एक यूज़र दूसरे यूज़र से कनेक्टेड रहता है, उसके अंदर हम रिलेशनशिप बता सकते हैं। सेम वेब के अंदर भी वेबसाइट के अलग अलग वेब फॉर्म रहते, वेब पेजेस रहते, उसके अंदर लिंक के थ्रू हम एक दूसरे से एड्रेस के थ्रू कनेक्टेड रहते। तो ये सब के सब बाय नेचर इनसे रिलेटेड जितने प्रॉब्लम्स आएंगे तो हम बाय नेचर इनका क्या रहेगा, एक हमारे को एक जाल दिखेगा, एक ग्राफ दिखेगा। However, a common large-scale distribution processing pipeline MapReduce are ill-suited for such tasks। अब देखो, अब इसकी ये जो टास्क है तो इसके बाद इसके अंदर है कि नहीं, हम अगर से लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेसिंग पाइपलाइन देख लिया या फिर मैप रिड्यूस देख लिया तो हम इसके ऊपर मैप रिड्यूस भी यूज़ नहीं कर सकते। ये सूटेड ही नहीं। आप क्यों नहीं कर सकते? देखो, मैप रिड्यूस रिक्वायर अ डेटा चंक्स टू प्रोसेस द इंडिपेंडेंटली। अब मैप रिड्यूस के वास्ते क्या होना, डेटा चंक्स होना छोटे छोटे। हमने जैसा मैप रिड्यूस के अंदर पहले देखा, क्या वो जैसा डेटा के थोड़े थोड़े चंक्स लेगा अलग अलग, उसको फिर बाद में प्रोसेस करेगा। यहाँ पे हमारे पास पूरा मैप है, सॉरी ग्राफ है। तो उस ग्राफ के ऊपर हमको जैसा वर्क करना है तो हम ग्राफ को जैसा डिवाइड भी कर दे तो उसके वास्ते भी उसके ऊपर भी जैसा मैप रिड्यूस वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके अंदर हमारे को रिलेशनशिप दिखेंगी। जो प्रीवियस कंप्यूटेशन है, जो नेबर्स के रिलेशंस है, वो हमको जैसा इसके अंदर हम बता के नहीं आएंगे हमारे को। But here is important to address the previous computations or informations from neighboring jobs in order to calculate। देखो, जब भी हम ग्राफ के अंदर जैसा कुछ कैलकुलेट करते हैं तो इसके अंदर क्या है, जो प्रीवियस कंप्यूटेशन हुई हुई है हमारी, हमने जो परफॉर्म कर लिए, तो उसके बेस के ऊपर ही हम जो नेक्स्ट कंप्यूटेशन है वो परफॉर्म करेंगे। फिर इसके अंदर है कि नहीं, देखो सबसे पहले दो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती। सबसे पहले तो जो हम करंट कंप्यूटेशन कर रहे हैं तो उस कंप्यूटेशन को करने के लिए हमारे को प्रीवियस रिजल्ट लगेगा, ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये होगी कि जो हमारा नेबर है, जो भी हमारी इंटीरियर नेबर बोले तो कौन रहेगा, जिससे हम कनेक्टेड है, जिसके साथ हमारे जैसा रिलेशनशिप है। तो जो कनेक्टेड है तो उसके उसका इंफॉर्मेशन भी हमें लगेगा। तो ये दोनों में से एक ना एक तो कम से कम हमें लगना ही लगना है इसके अंदर, प्रोसेसिंग के अंदर। तो इसको कैलकुलेट करने के वास्ते, ऐसी जॉब को करने के वास्ते हमारे पास जैसा मैप रिड्यूस सूटेड नहीं है, ना ही लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेसिंग पाइपलाइंस हमारे पास सूटेड है इस टास्क के लिए। तो देखो फिर क्या हुआ, टू एड्रेस दिस इशू गूगल क्रिएटेड अ लार्ज स्केल ग्राफ प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क। अब गूगल ने क्या करा, खुद का एक फ्रेमवर्क बना लिया, लार्ज स्केल ग्राफ प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क बना लिया। तब इसके अंदर क्या है, देखो अब ये प्रेगल है हमारा, तो इसके अंदर एक मास्टर दिखेगा आपको और यहाँ पे वर्कर दिखेंगे। ये दो नोड है, ये वर्कर है, ये मास्टर है। ये हमारे पास तीन मशीन्स पकड़ लो, अलग अलग तीन मशीन्स, मतलब वर्क यहाँ पे हम सिंपल सा लगा सकते हैं, मास्टर और स्लेव की टेक्निक यूज हो रही, डिवाइड एंड कॉन्करर। और इसके अंदर हम मल्टीपल मशीन्स के अंदर वर्क कर रहे हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, देखो वर्कर के अंदर, देखो सबसे पहले मास्टर देखते हैं। मास्टर के अंदर क्या है, वर्कर्स है, मतलब मल्टीपल वर्कर्स से कनेक्टेड रहेगा ये। और दूसरा है ग्लोबल एग्रीगेशन। अब ग्लोबल एग्रीगेशन का हम देखेंगे वो काम क्या है बाद में। सबसे पहले वर्कर देख लो। अब इसके पास मल्टीपल वर्कर्स से ये कनेक्टेड है। अब मल्टीपल वर्कर्स को असाइन करने, टास्क असाइन करने का काम और टास्क को डिस्ट्रीब्यूट, ग्राफ को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कौन करेगा, मास्टर करेगा। अब देखो, अब यहाँ से आ जाओ हम वर्कर की तरफ। अब वर्कर की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को दो चीजें दिखेंगी, एक सबसे पहले ग्राफ पार्टीशन और दूसरा स्टेट। ये देखो, ये भी ग्राफ पार्टीशन है। अब नीचे आ जाए तो यहाँ पे भी हमें स्टेट मिल रही और यहाँ पे ग्राफ पार्टीशन मिल रहा है ना। अब देखो ग्राफ पार्टीशंस के अंदर अब जब आप जाएंगे तो यहाँ पे हमारे को एक वर्टिसेस है और एड्स आउट है ना। तो वर्टिसेस है मतलब एक वर्टिसेस भी रह सकती, मल्टीपल वर्टिसेस भी हमारे पास आ सकती है, लेकिन ये क्या रहेगा, एक ग्राफ का पार्टीशन रहेगा। हमारे पास होल ग्राफ कभी नहीं आने वाला एक सिस्टम के अंदर, क्योंकि हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब डिवाइड कर रहे हैं हम यहाँ पे मल्टीपल सिस्टम के अंदर हमारे ग्राफ को। तो हो सकता है कि जैसा मल्टीपल वर्टिसेस आ जाए, मल्टीपल नोड्स आ जाए, और उनके साथ मल्टीपल नोड्स के साथ उनके जितने भी जैसा एजेस आउट है, आने वाली नहीं, जितने भी जाने वाले रिलेशनशिप और जिनके तरफ रिलेशनशिप को अपनी भेज रहे हैं, मतलब बता रहे हैं या फिर अपना डेटा सेंड कर रहे हैं, तो उनके रिलेशनशिप जैसा यहाँ पे आ जाए। नहीं, वो आएंगी, जितने भी नोड्स आएंगे उनके जितने रिलेशनशिप है साथ में वो भी आएंगे। ठीक है। हो सकता है कि जो जिनके साथ जैसा रिलेशनशिप जैसा वो शो कर रहे हैं, जैसा
एक नोड है यहाँ पे, एक नोड है। अब वो नोड जैसा ए नोड है, ए नोड रिलेशनशिप शो कर दी जैसा बी नोड को, उसकी जो एज आउट है वो बी की तरफ डायरेक्ट कर दी। तो हो सकता है कि ए इस मशीन के अंदर इस वर्कर के पास हो और बी यहाँ पर हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ग्राफ का पार्टीशन आ गया। अब दूसरी है स्टेट। अब स्टेट क्या के वास्ते यूज होती है, देखो यहाँ पे ये है कि नहीं, जितनी भी हमारे जो कम्युनिकेशन का काम है यहाँ पे होगा, कम्युनिकेशन करना, और फिर बाद में जैसा कम्युनिकेट करके दूसरे नोड से हमारे पास डेटा को इंफॉर्मेशन ग्रैब करके उसके ऊपर कंप्यूटेशन परफॉर्म करना। अब वो कंप्यूटर हर एक जैसा इसके अंदर है कि नहीं, हर एक स्टेट के अंदर हर एक जैसा एट्रेशन के बाद मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो रिजल्ट है वो अपडेट होते जाएगा। तो यहाँ पे सुपर देखो, पहले एस से जो भी जैसा रिक्वेस्ट जाएंगी वो S+1 के अंदर आएंगी, और फिर बाद में ये जो रिजल्ट है ये एग्रीगेट होके यहाँ पे सेव होगा, ठीक है। तो स्टेट का काम है यहाँ पे कम्युनिकेशन करना और डेटा को प्रोसेस करना। यहाँ पे ग्राफ पार्टीशन आ गया। अब देखो इसको थोड़ा डिटेल में देखते। द यूजर अल्गोरिदम इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू मेनी मशीन्स, वन ऑफ द विच बिकम्स द मास्टर। देखो जो भी हमारा अल्गोरिदम है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा अलग अलग मशीन्स के अंदर, उनमें से एक क्या बनेगा, मास्टर बनेगा। The master partitions the graph into multiple graphs partitions and assign them to the workers। देखो मास्टर का काम क्या है कि जो भी ग्राफ है उसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीपल ग्राफ के अंदर डिवाइड करो और उनको असाइन करो अलग अलग वर्कर्स को, ठीक है। द वर्कर कैन हैव मल्टीपल ग्राफ पार्टीशंस विच कंटेन अ सेट ऑफ वर्टाइसेस एंड देयर करस्पॉन्डिंग आउटगोइंग एजेस। देखो वर्कर्स के पास क्या रहते हैं, मल्टीपल ग्राफ पार्टीशंस रह सकते हैं। अब मल्टीपल ग्राफ पार्टीशंस ये देखो, ये ग्राफ का पार्टीशन हो गया यहाँ पे, ये दो मतलब इसके पास दो पार्टीशंस आए और इसके पास क्या है, एक ही पार्टीशन है ना। तो मल्टीपल ग्राफ पार्टीशंस रह सकते हैं, असाइन देम टू द वर्कर, sorry, worker can have multiple graph partitions which can contain a set of vertices and their corresponding outgoing edges which might be point to the any vertex इन द ग्राफ। अब देखो क्या होगा, अब देखो अलग अलग पार्टीशन आ गया। इस पार्टीशन के अंदर क्या हो सकता है कि इसके साथ मल्टीपल नोड्स भी हो, और मल्टीपल नोड्स के साथ इसके साथ क्या रहेंगे, उसके जितने भी एज आउट है, जितनी भी एज दूसरे नोड्स को डायरेक्ट करने वाले है तो वो भी आएंगे। अब हो सकता है इसके अंदर के क्या हो, जिसको डायरेक्ट कर रहे जो नोड को वो इस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट ना हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। पॉइंट टू द what is इन द ग्राफ पॉसिबली स्टोर ऑन द अनदर वर्कर, हो सकता है कि दूसरे वर्कर के ऊपर स्टोर हो। फॉर मैसेज पासिंग टू क्यूज आर मेंटेन। अब देखो मैसेज पासिंग के वास्ते हमारे पास दो क्यूज हम मेंटेन करते हैं, फॉर सुपरस्क्रिप्ट एस एंड S+1 टू साइमल्टेनियसली रिसीव मैसेजेस वाइल कंप्यूटिंग द करंट सुपरस्क्रिप्ट। जब भी हम जैसा करंट सुपरस्क्रिप्ट करेंगे, जब भी हम करंट कैलकुलेशंस करेंगे तो उसके वास्ते हम क्या करेंगे, एक के अंदर जैसा सेव कर लेंगे, एक के अंदर प्रीवियस डेटा सेव कर लेंगे, जैसा ये अल्टरनेटली जैसा मैसेज सेंड और रिसीव करते रहेंगे। Any message sent at superstep S is received at superstep S+1 to avoid locking at message level। अब देखो जो भी मैसेज सेंड हुआ S से तो रिसीव का होगा S+1 पे होगा, इसके वजह से क्या होंगी, लॉकिंग नहीं होंगी। देखो यहाँ पे S ने मैसेज सेंड किया, एच ने मैसेज सेंड किया तो उस मैसेज का रिस्पांस रिसीव कौन कर रहा है, S+1 कर रहा है। तो इससे क्या होंगी, लॉकिंग नहीं होंगी। अगर से यही सेंड कर रहा, ये अगर यही रिसीव नहीं कर सकेगा, क्योंकि कंटिन्यूसली हम जैसा यहाँ पे ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे, ये सेंड करेंगे। अब इसके सेंडिंग स्टेट के अंदर जब रहेगा तो ये रिसीव नहीं कर सकता है ना। तो इसके लिए हमने दो सुपर स्टेट लिए, एक कौन सा, एक रहेगा एस, एक रहेगा S+1। तो एस सेंड करेगा और S+1 रिसीव करेगा। तो इससे क्या रहेंगे, हमारा जो भी मैसेज लॉकिंग हम अवॉइड करेंगे मैसेज लेवल के ऊपर। एग्रीगेटर्स कैन बी स्पेसिफाइड बाय द यूजर टू कलेक्ट द रिजल्ट एट ईच सुपर स्टेप। अब देखो एग्रीगेटर्स यूज होते हैं, ये स्टेट के अंदर हमारा एग्रीगेटर यूज होता। एग्रीगेटर क्या करेगा, जो भी हमारे सुपर स्टेप के अंदर जो भी हमारा रिजल्ट जमा हो रहा है तो उस रिजल्ट को कलेक्ट करने का काम एग्रीगेटर करेगा। Worker provide values to an aggregator instance to produce a single local value aggregate। अब देखो जितने भी वर्कर्स रहेंगे वो सबके सब अपना जो रिजल्ट है, रिजल्ट कंप्यूटेशन परफॉर्म करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट देंगे एग्रीगेट को। अब ये एग्रीगेट क्या करेंगे, ये एग्रीगेट कनेक्टेड रहेंगे ग्लोबल एग्रीगेटर से। ग्लोबल एग्रीगेट रहेगा सिर्फ मास्टर के पास, हाँ, जो ग्लोबल एग्रीगेट रहेगा वो सिर्फ मास्टर के पास रहेगा। मास्टर कनेक्ट रहेगा सभी ग्लोबल एग्रीगेट सभी वर्कर एग्रीगेट से, इसके थ्रू वो कम्युनिकेशन करेगा। और इन एग्रीगेट से फिर बाद में इन सब मल्टीपल वर्कर से एग्रीगेशन के अंदर से वो रिजल्ट को रिट्रीव करेगा। देखो इसका जो ये वर्कर
का जो रिजल्ट है इस एग्रीगेटर के अंदर है, इस वर्कर का जो रिजल्ट है इस एग्रीगेटर के अंदर है। और क्या करेंगे फिर मास्टर, तो जो अपना ग्लोबल एग्रीगेटर है ये कम्युनिकेट करेंगे इन एग्रीगेट से, यहाँ से इनका इसका रिजल्ट ले लेंगे, यहाँ से इसका रिजल्ट ले लेंगे, फिर उनका रिजल्ट लेके यहाँ पे जो भी उसको परफॉर्म करना है वो परफॉर्म करेगा, फाइनल रिजल्ट को बाद में फिर शो करेगा। ठीक है।